वाल्मीकि रामायण प्रणाम मंत्र। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हम लोगों ने अभी तक देखा कैसे श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के पास पहुंचकर वहां कुटी बनाकर रहना शुरू कर दिए हैं। सुमंत्र वापस आकर राजा दशरथ के पास संवाद देते हैं, कैसे कैसे क्या हुआ। एक बात रामायण के बारे में हम लोगों ने बहुत बार आलोचना की है कि देखिए, कहानी आप लोग सभी जानते हैं, सबको कहानी पता है, और धर्म ग्रंथ की यही विशेषता होती है। आप जानते हैं क्या है, राम कथा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तब भी हर एक साल जहां रामलीला होती है लोग रामलीला देखने जाते हैं, और सीरियल अगर आ जाए तो लोग राम कथा फिर से देखते हैं। तो जहां तक शास्त्र की बात है, हम लोगों को कहानी में नया कुछ तो कहना नहीं है, लेकिन मनुष्य का मन कैसा होता है, किस परिस्थिति में व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, और साथ में कहीं कहीं व्यवहार कैसे करना चाहिए, वाल्मीकि जी के ग्रंथ में, आदिकवि के ग्रंथ में इनका विस्तार से वर्णन है। और मूलतः हम लोग उन्हीं चीजों को देखते हैं, कहानी इतनी ऐसी कुछ तो है नहीं। चाहे आप रामचरितमानस पढ़ें, चाहे आप अध्यात्म रामायण पढ़ें, जो भी रामायण पढ़े कहानी वही रहती है। बाद में कुछ लोगों ने, जैसे एक है रामायण अद्भुत, रामायण अद्भुत, उसी तरह से बौद्ध परंपरा में, जैन परंपरा में राम कथा है। वहां उन लोगों ने अपने धर्म मत को प्रचारित करने के लिए कुछ विचित्र विचित्र सी बातें लिख डाली, नयापन लाने के लिए। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य है, इस सदग्रंथ में, महाग्रंथ है, इसके सानिध्य में रहकर हम अपने मन प्राण को शीतल करें। जब राम कथा सुनते हैं, इसमें जहां लोग मुस्कुरा रहे हैं वहां मुस्कुराते हैं, जहां लोग दुखी होते हैं वहां हम लोग दुखी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो सर्वोपरि है, इन सबको सुनते रहने से कहीं ना कहीं अपना व्यवहार, अपना चरित्र बदल जाता है। हम लोग प्राय आजकल देखते हैं, हम लोग को भी यूट्यूब में लोग कहते हैं कि कुछ मोटिवेशनल टॉक दीजिए। मोटिवेशनल टॉक क्या देंगे? मोटिवेशनल टॉक आपको कुछ भी दे, आपको सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आज तक हमने किसी के बारे में नहीं सुना कि एक मोटिवेशनल टॉक सुनकर कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया। नहीं, नहीं होता है, क्योंकि चरित्र निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है। छोटा बच्चा शुरू में एबीसीडी लिखना सीखता है, करते 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 बहुत साल बाद जाकर के देखा जाता है पंडित बन गया है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, धुआंधार भाषण करता है, लेकिन तैयार होने में समय लगता है। जब इन बातों को हम लोग सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो कदाचित कभी हम लोगों का जो व्यवहार रहा है किसी चीज के प्रति, और 100 बार हम लोग वैसा ही करते हैं, कभी ही एक बार बदल जाता है। मान लीजिए आपको डिप्रेसिव टेंडेंसी है, मान लीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जो सुने किसी को ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत 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 खराब चीज होती है, अवसाद बहुत बहुत खराब चीज है। लेकिन अगर है तो आप देखेंगे अच्छा कुछ हो रहा है तब भी आपका मन दुखी ही रहेगा। मेरी पुस्तक टिया में एक चरित्र है लीकटन्स।
वो हमेशा सब कुछ में वो रोने का एक बहाना बना लेते हैं। लेकिन जब इन शास्त्र को आप बार-बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कभी ऐसा होगा कि जहां पर शोक करने का अवसर है, एक बार, 100 बार की घटना में एक बार कभी आप अपने आप को रोक लेंगे। जिस चीज से आप परेशान हैं अपनी जिंदगी में, देखिए हम लोग दूसरों के बारे में परेशान रहते हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं ये आदमी ये कर रहा है, वो आदमी ये कर रहा है, ये राजनेता वो कर रहा है, वो पुलिस ऑफिसर। नहीं, जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। जीवन का उद्देश्य है भक्ति। मुक्ति, भक्ति, इसके बाहर कुछ नहीं है। यानी देखना मुझे अपनी ओर है। व्यक्तित्व का विकास मेरा अपना है, यही महत्वपूर्ण है। और इसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये धीरे 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 धीरे, हाँ। तो इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कहीं पर बोरिंग लगे, लेकिन इतने महान ग्रंथ की जब आलोचना कर रहे हैं, धीरे धीरे जाना ही ठीक है इसमें। वाल्मीकि वास्तव में एक कवि थे, जिस कारण से वाल्मीकि रामायण में जो कवित्व है, काव्य सौंदर्य, यह महाभारत में नहीं मिलता है। महाभारत में बातें सीधी सपाट है, कदाचित कभी कहीं कहीं जैसे थोड़ा कविता का गुण आता है। जैसे आप लोग जो गीता पढ़े मन लगा करके देखेंगे, गीता अत्यंत दार्शनिक है। और केवल 2 जगह व्यासदेव ने जब इसकी रचना की, केवल 2 जगह थोड़ी कविता बनती है। शुरू में प्रथम अध्याय में जब अर्जुन विषाद में है, जब बोलना शुरू करते हैं, वे पुतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, यह कविता है। और कविता है एकादश अध्याय में, विश्व रूप दर्शन का जो वर्णन करते हैं, वहां पर कविता आती है। महाभारत में उसी तरह से और भी कम है, सीधी सपाट वहां पर जो वक्तव्य है, सारे वक्तव्य सीधे तौर पर रख दिए गए हैं। रामायण में नहीं। सुमंत्र देख रहे हैं अयोध्या में घुसकर कि लोग उदास हैं, और जब राजा दशरथ के पास आते हैं, वहां पर जब वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि लौटते समय मेरे घोड़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। और कहते हैं हे राजा, आपका यह राज्य, यह कृषकाय हो गया है। यानी यहां जो वृक्ष हैं, पौधे हैं, लताएं हैं, सब सूख रहे हैं। और जलाशय, तालाब, उसका पानी गर्म होता चला जा रहा है शोक के मारे। ये वर्णन तो नदियों के जल मलिन हो गए हैं, मैं संक्षेप में इसको बोल रहा हूं। उद्यान सारे सूने हो गए हैं। और कहते हैं कि अट्टालिकाओं पे जो स्त्रियां बैठी हुई हैं, वे सभी शोकार्त हैं, हाहाकार कर रहे हैं। और कहते हैं ना मित्राणाम उदासीन जनस्य च, जो अमित्र है, जो मित्र है, और जो उदासीन है श्री रामचंद्र जी के प्रति, तो सब में मैंने वही दुख देखा है। सभी दुखी हैं। रामचंद्र जी वनवास गए, सभी दुखी हैं। दशरथ वर्णन सुन रहे हैं, सुनते सुनते बहुत दुखी होकर बोलते हैं, कैकेय्या विनियुक्तेन पाप अभिजन भावया। कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी,
और इस घटना के बाद उनका सारा क्रोध, मतलब भड़ास नहीं, भड़ास में तो तभी अपने अंदर थोड़ी सी शांति रहती है, यहां पर पूरा कहते हैं पाप अभिजन भावया, कई कई पापी कुल में जन्म ली है, पाप पूर्ण देश से उत्पन्न हुई है। तो शादी क्यों किए थे राजा जी, अगर आपको इतना कुछ पता ही था तो? जो हमें प्यार करने के लिए आता है पहले तो हम उससे चिपट जाते हैं। हाँ कहते हैं, एक बहुत सुंदर शेर है, वो बच्चे लोग आपस में करते हैं ना, कभी जान की कसम खाते थे, अब जनाजे में शामिल होने की कसम खाते हैं। एक समय कहते थे कि आप तो मेरे प्राण हैं, और अब गुस्सा हो गया है, अब बोलते तू मर, तेरी शव यात्रा में मैं जाऊंगा। हम लोग का स्वभाव है। दशरथ भी यही कह रहे हैं, पापी देश में, पापी कुल में इस कई कई का जन्म हुआ है, और मयान मंत्र कुशलेर वृद्ध सह समर्थितम। यह वाक्य बहुत बहुत सुंदर वाक्य है, जिसमें कहते हैं कि कैकेयी के कहने पर मैंने यह कदम उठाया, और जो वृद्ध पुरुष है, मंत्र कुशलेर वृद्धे, अगर आप लोगों के पास पुस्तक हो वाल्मीकि रामायण, गीता प्रेस में बहुत आसानी से मिल जाएगी ये पुस्तक, तो देखा करें। हम लोग 59 नंबर अध्याय कर रहे हैं। कहते हैं कि यह कैकेयी, जिसके मन में पाप था है, इसने जो मुझे कहा मैंने किया, और मेरा दुर्भाग्य है कि वृद्ध जन, ज्ञानी जो होते हैं उन्हें वृद्ध कहते हैं। वृद्ध का अर्थ हमेशा बुरा नहीं होता है, ज्ञान वृद्ध एक शब्द है जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं। कहते हैं कि जो कुशल वृद्ध है, हम लोग बचपन में बहुत सारी कहानी सुनते थे कि कैसे ऐसा होता है, प्राय हम लोग जो वृद्ध व्यक्ति हैं, उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको हम लोग नकार देते हैं। तो उसको लेकर के बहुत सुंदर सुंदर कहानी थी, बचपन में सुनते थे कि कैसे एक ग्रुप में एक वृद्ध व्यक्ति को लेकर चले गए, फिर उन लोगों को समस्या हुई, फिर उन्होंने ही उन्हें निकाला। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति की उम्र हो जाती है, एक उम्र के बाद वे सब कुछ से अलग थलग से हो जाते हैं, डिस्पैशनेट, पैशन नहीं रहता है। जो उच्च कोटि के साधु होते हैं वे भी डिस्पैशनेट होते हैं। साधारणतः ये लोग स्वार्थ से हट जाते हैं। भाव प्रवणता जहां पर हो, जहां पर कि बुरी तरह से आप अटके पड़े हैं, आदमी वहीं पर गलत काम करता है। हम लोग अपने दोस्तों के लिए गलत काम करते हैं, अपने लिए गलत काम करते हैं, और हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके लिए हम लोग गलत काम करते हैं। लेकिन उम्र में जो बड़े हो गए हैं 60-70 के आसपास, साधारणतः, हमेशा नहीं, साधारणतः वे इन दुनियादारी से थोड़ा हट जाते हैं, तो चीजों को निष्पक्ष भाव से देख सकते हैं। परामर्श अगर आपको लेना है, जीवन में अगर आपको समस्या आ रही है और आप चाहते हैं कि बात की जाए किसी से, हमेशा कुशल वृद्ध इनसे ही बात करनी चाहिए, क्योंकि उनमें अनासक्ति होती है। उस अनासक्ति के कारण परिस्थिति को, वस्तु को, व्यक्ति को वे स्पष्ट रूप से देखते हैं, हम लोग नहीं देख पाते हैं। मन जब हम लोग का जुड़ जाता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, तो वह वस्तु कैसी है यह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हम वहां पर स्वयं को देखते हैं। एक मां अपने बच्चे में स्वयं को देखती है, बच्चे को नहीं देखती है, उस स्वयं को देखती है, इसलिए वहां पर वो आसक्त हो गई, और आसक्त मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। आसक्ति चाहे जिस प्रकार की हो, विरक्ति भी एक तरह की आसक्ति है,
आदमी जब विरक्त हो जाता है, किसी से दूर रहना चाहता है, वह भी आसक्ति का ही एक रूप है। तो जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, उनकी कोई भी बात हमें पसंद नहीं आती है। हम लोग वहां से दूर हट जाना चाहते हैं। मेरे एक मित्र बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, रिटायर कर गए हैं। तो बहुत सुंदर एक बात बतलाते थे कि वो जब एसपी एसपी रैंक में थे, तो उसमें उन एक ऑफिसर थे उनसे भी बड़े। तो कभी कोई विशेष काम वाम होता था, तो कभी कभार वो किसी ऑफिसर को चुनते थे। तो ये कहा करते थे कि सर आप तो जानते हैं ना, उसने ये गड़बड़ी की है। तो वो सीनियर हमेशा कहते थे, मैं जानता हूं उसने गड़बड़ी की है, लेकिन उस व्यक्ति के एक या दो घटना के कारण उसके पूरे व्यक्तित्व को मैं काला क्यों कर दूं। बहुत बहुत मुझे यह बात इतनी अच्छी लगी थी जब मैंने पहली बार सुना था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, घटना से व्यक्ति को मापते हैं। एक घटना हो जाए, कोई व्यक्ति आपके साथ एक बार गलत या किसी के साथ एक बार गलत करे, हम लोग सदा के लिए उस पर एक छाप छोड़ देते हैं, घटिया आदमी। काम गलत होते हैं, आदमी गलत नहीं होता है। क्योंकि अगर आदमी गलत होता, सबके लिए गलत होता। लेकिन जो जितना बड़ा खूनी है, डाकू है, चोर है, वह भी अपने बीवी बच्चों को प्यार करता है। गलत गलत कार्य होते हैं, व्यक्ति गलत नहीं होता है। वृद्ध सज्जन जो ज्ञान वृद्ध है, इस चीज को वो समझते हैं। इसीलिए वे इसलिए उनसे अगर बात की जाए, बड़ों से, हम लोग प्राय कहते हैं बड़ों से थोड़ा बात कर लो, उनका क्या मत है इस बारे में। आप देखेंगे अपनी अपने जीवन में, अभी भी आप लोग जो सुन रहे हैं, अधिक लोग नहीं सुनते हैं। हाँ, हिंदी में सबसे कम सुनने वाले हैं हमारे। तो आप लोग जो सुन रहे हैं और जिनको इन बातों में रुचि है, उनको मैं हमेशा कहूंगा कि देखिए, अपने साथ एक दो ऐसे परिचित व्यक्ति को रखिए जिनकी उम्र आपसे अधिक है और जिनमें ज्ञान आपसे अधिक है। जब समस्या आप पर आएगी, वही सही सलाह देंगे। कम उम्र के लोग ये लोग नहीं कर पाते हैं। न सुहृद बीर न चामात्येर मंत्री हित्वा सने गमः। मेरे जो सुहृत हैं, राजा दशरथ करें, जो सुहृत हैं, मंत्री हैं, वेद वेदता ब्राह्मण हैं, इन लोगों में से किसी से मैंने बात नहीं की और मोह में पड़ के एक स्त्री की इच्छा से मैंने ऐसा अनर्थ कर डाला। कंसल्टेशन, सलाह मशविरा करना, परामर्श लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में। हम लोग नहीं समझते इस बात को, और जो कम उम्र के हैं वे और भी कम समझते हैं। उन लोगों को लगता है सबसे बुद्धिमान वही है, और जो थोड़ी बुद्धि बाकी है वो उसके दोस्त में है, और दोनों मिलकर कैसा करेंगे, सारी दुनिया में आग लगा देंगे। और इतना कुछ होता है। देखिए एक घटना बतलाता हूं, सीधे से संपर्क नहीं है। मैं एक समय नरेंद्रपुर में था। हम ये बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत तरह की संस्थाएं हैं वहां पर। एक दिन शाम में संवाद आया कि वहां एक गौशाला है, गौशाला के लिए वहां पुआल रखा हुआ था, बहुत बड़ा ढेर जैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत 2 मंजिला 3 मंजिला मकान से भी अधिक ऊंचा। उसमें आग लग गई है। तो फायर ब्रिगेड आदि को बुलाया गया, बहुत कुछ किया गया। तो फायर ब्रिगेड वाले थोड़ा पानी वानी मारे, बोले कि देखिए जब इस तरह की आग लगती है, इसको बुझाना असंभव होता है। हम लोग को चुपचाप खड़े रह के देखना है ये जल जाए, और यहां से आग दूसरी ओर नहीं जाए। तो आग लगी कैसे?
बहुत बाद में पता चला 4 साल 5 साल का एक बच्चा था और उसका एक दोस्त था उसी उम्र का। कहां से उसे एक दिया सलाई मिल गई थी, मैच बॉक्स। और वो लोग अब घिस-घिस करके वो देख रही थी ये कैसे होता है, एक दूसरे को उत्साह दे रहा है। और वो तीली जली, कहीं थोड़ा-सा लगाया उसने और कब वह इसमें जो पुआल का ढेर था, उसमें घुस गया, किसी को उन दोनों को पता ही नहीं चला। उन लोगों ने जैसे आग देखी जान बचा के भागे और डर के मारे का पिटाई होगी, ये होगा, वो होगा, किसी को कुछ बतलाया भी नहीं। आधे घंटे 1 घंटे में एकदम पूरा, और सच में पूरा ही पुआल नष्ट हो गया, लाखों रुपए का। पता चल गया बाद में किसने किया था। अब 4-5 साल का बच्चा है, क्या बोलेंगे उसको। हम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह से आग लगाते रहते हैं। उस बच्चे की मां को अगर पता चल गया होता, पिताजी को पता चल गया होता, तो कभी माचिस लेने ही नहीं देता उसे हाथ में। हम लोग भी इस तरह से अपने जीवन में, और जिस पर थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं उसके जीवन में, बस दिया सलाई है, उसकी तीली जला करके फेंकते रहते हैं। मैं प्राय बोलता हूं कि आप पर जब समस्या आएगी, परेशानी आएगी, सही मार्ग अब निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे दिनों के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ता है। कुछ लोग रहेंगे, 4-5 लोग रहेंगे जो आपके हितैषी हैं, और आपने कितना भी घटिया काम किया हुआ हो, एक बार उनसे बात करना बहुत जरूरी रहता है। सब बोलने के बाद अरशद कहते हैं, हे सारथी, हे सुमंत्र, अगर मैंने कभी तुम्हारा थोड़ा सा भी उपकार किया है, थोड़ा सा भी उपकार अगर है, तो रथ पे बिठा के मुझे ले चलो रामचंद्र जी के पास। मैं वही चाहूंगा, उनके ही पास रहूंगा। राजा दशरथ फिर वही गलती कर रहे हैं। कई की बात को सुन के उन्होंने जो अनर्थ किया, अब फिर वही अनर्थ कर रहे हैं। फिर किसी से बात नहीं कर रहे और सुमंत्र को बोल रहे कि मुझे ले चलो रामचंद्र जी के पास। तो इस अध्याय में, 59 अध्याय में शोक का वर्णन करते हैं। राजा दशरथ, इनका शोक, इसकी तुलना करें एक समुद्र से। हम लोग कहते हैं शोक सागर में डूब गया। यह सागर कैसा है, यह शोक सागर कैसा होता है? राम शोक महावेग, सीता विरह पारग। यह जो मैं राम से अलग हो गया हूं, राम राम का यह जो विछोह है, यही शोक समुद्र है, जिसका दूसरा छोर सीता है, और जिस समुद्र को पार करना असंभव है। शोक, उनका जो शोक है, राम शोक महावेग, शोक का महावेग रामचंद्र जी के कारण। और लंबी लंबी सांसें, दीर्घ निश्वास हम लोग छोड़ते रहते हैं ना, कहते हैं लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें हैं। समुद्र में लहरें आती हैं ना, तो मेरी जो सांसें हैं वही उसकी लहरें हैं। और आंसू जो मेरे बह रहे हैं, वह उसका मलिन जल है। समुद्र में भी कहीं कहीं मलिन जल होता है। और मैं हाथ जो पटक रहा हूं दुख करके, भगवान क्या वैसा ठोक रहा हूं, कहते हैं यह उछलती हुई मछलियों का विलास है। समुद्र में जैसे मछलियां उछलती रहती है ना, जो मैं हाथ पटक रहा हूं सर पे, यहां वहां, यह मानो समुद्र की मछलियां उछल रही हैं। और करुण क्रंदन, यह उस समुद्र का गर्जन है। आप लोग जो समुद्र में ये जो बंगाल की खाड़ी है उसमें देखेंगे, बहुत वहां पर लहरें बहुत तेज आती हैं, कहते हैं। और बिखरे हुए केश दशरथ के, संभाल नहीं पा रहे अपने को, यही शैवाल है। भारत में एक परंपरा है, बड़वा नल कहते हैं, समुद्र में आग। ये कहां से आया है मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत प्रचलित है। महाभारत में तो इसका बहुत बड़ा वर्णन है
कि बड़वा नल कैसे हुआ। कहते वह कई कई बड़वा नल है, वो समुद्र में ऐसी आग जलती है। और मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन जो है, समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं, शार्क आदि होते हैं ना, शार्क वेल, मंथरा की बातें वही है। और कई के मांगे हुए दो वर इसके दो किनारे हैं समुद्र के। और श्री रामचंद्र जी का वनवास या महान विस्तार है उस समुद्र का। वाल्मीकि जी इतना सुंदर कहते हैं ना, अशोभनम यो हम यहाद्य राघवम दृक्षमानो न लभे सलक्षणम लक्ष्मणम। मैं राम और लक्ष्मण को यहां देखना चाहता हूं लेकिन देख नहीं पा रहा हूं, क्यों? यह मेरे पाप का फल है। मैंने पहले पहले जो पाप किए उसी पाप के कारण मुझे यह सहना पड़ रहा है। ये सब कहते कहते दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। और ततो भूतोपशिष्टेव वेपमाना पुनः पुनः। उधर कौशल्या फूट फूट के रो रही है शोक के मारे, और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और कहके कहते हैं, हे सुमंत्र, राम और सीता जहां हैं मुझे वहीं ले चलो, मैं जीवित नहीं रह सकती। चलो रथ को लौटाओ और दंडकारण्य जहां पर श्री राम है वहां मुझे ले चलो, और अगर नहीं ले गए तो मैं यमलोक की यात्रा करूंगी। सुमंत्र भी दुखी है लेकिन समझाते हैं, महारानी त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमम दुखजम ददा तथा। यह जो व्याकुलता है आपके अंदर, जिसका जन्म शोक से हुआ है, मोह से हुआ है और दुख से हुआ है। किसी चीज के खो जाने से मन में जो भाव आता है शोक है, और किसी चीज को हम लोग पाना चाहते हैं नहीं पा पा रहे, इसे मोह कहते हैं। और इस सब के कारण दुख होता है, और उस दुख में आकर के हम लोग बहुत कुछ करते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है, शोक और मोह के ही कारण करता है। किसी का खून जब करता है, शोक मोह के ही कारण करता है। और जब चोरी करता है, घूस लेता है, अन्याय कर्म करता है, शोक मोह के ही कारण करता है। और यहां पर शोक मोह में दुख लगा हुआ है। और कह रहे महारानी, लक्ष्मण जी उनके साथ हैं, और इस तरह से बड़े भाई की सेवा करके लक्ष्मण अपने अपना परलोक बना रहे हैं। मृत्यु के बाद जो लोक है, हिंदू धर्म में यह एक विशेषता है कि हम लोग परलोक के बारे में बहुत अधिक सोचते थे। पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकेशना। व्यक्ति में तीन ऐषणाएं, तीन इच्छाएं ही हैं। पुत्र की कामना, धन की कामना और परलोक स्वर्ग की कामना, ये तीन। जीते जी व्यक्ति इसी से सुख पाता है। पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकेशना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है। मोक्ष व्यक्ति जब सब कुछ छोड़ देता है ईश्वर के लिए, अर्थ और काम संसार में भोग देते हैं, और धर्म परलोक को ठीक करता है। धर्म पालन, ये जो लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं, यह धर्म कार्य है, अपना परलोक बना रहे हैं। और कहते हैं कि सीता जी का भी मन लगा हुआ है, रामचंद्र जी के साथ है, तो उन्हें तो लगता है जैसे कि अयोध्या से एक कोस दूर आकर के वो घूमने के लिए बाहर आई हो। सीता की उम्र बहुत कम है अभी भी। कहते हैं, रामम व लक्ष्मणम वापी दृष्ट्वा जानाति जानकी अयोध्या क्रोश मात्र हेतु। अयोध्या से जैसे एक कोश की दूरी पर, हाँ, कहते हैं कि एक कोस, हिंदी में दंत स होता है, संस्कृत में तालब विषय है। तो इसलिए इस तरह से आप दुखी मत होइए, अपने को संभालिए। सुमंत उन्हें और भी बहुत तरह से समझाते हैं। मन को, कौशल्या के मन को शांत करने के लिए
लेकिन तथापि सूतेन सुयुक्तवादिना निवार्यमाणा सुत शोक कर्षता। सब कुछ सुनने के बाद भी कौशल्या शांत नहीं होती है। प्रियति पुत्रेति च राघवेति, प्रिय, हे प्रिय, हे पुत्र, हे राघव, इसी की रट लगाए हुए है। जमीन पर पड़कर लौट रही हैं दुखी होकर। अब जो रो रही है, उपालंब दे रही है राजा दशरथ को कौशल्या। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रतितम ते महद यशः, आपका महान यश फैला हुआ है तीनों लोक में हे राजा दशरथ। सभी कहते हैं कि आप बहुत दयालु हैं, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं, तथापि आपने विचार नहीं किया कि ये दोनों पुत्र राम लक्ष्मण सीता सहित वन में कैसे रहेंगे? एक बार आपके मन में विचार नहीं आया? सा नूनम तरुणी श्यामा सुकुमारी सुखोचिता। सीता तरुणी है। तरुण का अर्थ होता है, हम लोग जिसे टीन एज कहते हैं, 18-19 साल। यहां तरुणी कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से किया था, सीता की उम्र उसमें 21 के आसपास होनी चाहिए। लेकिन जब तरुणी कहते हैं तो भाष्यकार लोग इसे कहते हैं 18-19, 17-18-19 की। मेरा ख्याल है 21 की होंगी, लेकिन 21 से ऊपर तो सवाल ही नहीं उठता है। कहते कि यह सुकुमारी वन में सर्दी गर्मी को कैसे झेलेगी? यानी आप में जो इतने गुण हैं, जरा सा भी आपने नहीं लगाया इधर। दुखी होकर और बहुत सारी बातें कहते कहते कहती हैं, वज्र सारमयम नूनम हृदय में न संशय। हे राजा, मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, क्योंकि राम के शोक में पड़कर भी यह फट नहीं जा रहा है। शोक से हृदय को फट जाना चाहिए, हृदय फट नहीं रहा है। कभी दशरथ को दोष दे रही है, कभी आप स्वयं को करिए। यत्त्वया करुणम कर्म व्यपोह्य मम बांधवा। आपने तो यह बहुत ही निर्दयपूर्ण कर्म किया है कि जो राज्य पाने लायक थे आज वन में भटक रहे हैं। क्योंकि यहां पर दो उपमा देती हैं। कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जहां श्राद्ध होता है ना, श्राद्ध कर्म, वहां जब खिलाया जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने परिवार वालों को खिला देते हैं पहले, उसके बाद ब्राह्मण लोगों को देते हैं। तो जो अच्छे ब्राह्मण होते हैं वे भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। कहते हैं यद्यपि वे भी ब्राह्मण हैं जो खा के गए, लेकिन इसके बाद का जो खाना है यह यातायामम हो गया, अशुद्ध। उन्हें जूठा ही नहीं है, बाद में बैठने के लिए बोल रहे हैं दूसरी पंगत में, वह भी उन्हें स्वीकार ही नहीं है। अग्रभाग अग्रभाग होता है। कहते हैं कि जैसे बाघ, अगर कोई गीदड़, सियार या कोई दूसरा जंतु कोई शिकार कर ले, बाघ कभी उसे नहीं खाएगा। किसी भी चीज को जो किसी ने पहले चाट दिया है, अग्रभाग ले लिया है, हम लोग जिसे जूठा कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति कभी उसे ग्रहण नहीं करेगा। यज्ञ में जब सामग्री इकट्ठी होती है, यज्ञ समाप्त होने के बाद उस सामग्री को फिर दूसरे यज्ञ में नहीं लगाया जाता है। यह नियम है, जो लोग यज्ञ आदि करते हैं जानते होंगे। नहीं, जो वस्तु जिस यज्ञ के निमित्त लाया गया वह उसी में जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं थोड़ा सा विषयांतर कर कह रहा हूं कि
सन्यासी लोगों को काफी लोग सेवा करना चाहते हैं, घर बुलाना चाहते हैं, चाय पकौड़ी खिलाना चाहते हैं। तो मैं कहीं नहीं जाता हूं, किसी के पास नहीं, कभी नहीं, क्योंकि यही समस्या है। आप जिस चूल्हे में खाना बनाएंगे, वह चूल्हा किसी दूसरे उद्देश्य से खरीदा गया था। जिस बर्तन में आप चाय बनाएंगे, उसका उद्देश्य कुछ और था, और आपके घर पे जो चाय चीनी है किसी और के लिए था, और उसको लेकर के आप हमें दे रहे हैं। भगवान की जब पूजा होती है तो अग्रभाग हमेशा भगवान के पास जाता है। उसके बिना अन्न को अशुद्ध माना जाता है। पति पत्नी में भी देखिएगा, एक बार विवाह होने के बाद दूसरा विवाह नहीं सहन करती है। औरत भी नहीं सहन करती है, पुरुष भी सहन नहीं करता है। विधवा विवाह या अभी डिवोर्स आदि के कारण है, हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन साधारणतः मन स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो कहते हैं कि अयोध्या के राज्य का जो सुख है, इसे भरत अगर एक बार भोग लिए हैं, तो रामचंद्र जी उसे कैसे ग्रहण करेंगे? 14 साल तो आप बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है रामचंद्र में कोई आत्मसम्मान नहीं है? छोटे भाई ने जिस राज्य को भोग लिया है, उसे बड़ा कैसे लेगा? नैवम विधम असत्कारम राघवो मर्षयिष्यति बलवान इव शार्दूलो बाल धेर भीर मर्शनम। जो बलवान शेर है, उसकी पूंछ को अगर कोई छू ले तो भयंकर हो जाता है। कोई भी उसकी पूंछ को नहीं छू सकता है, क्योंकि पूंछ को अगर आपने पकड़ लिया तो उसकी बेइज्जती हो गई। महावीर हनुमान जब बाद में लंका जाते हैं, तो रावण भी यही कहता है कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसकी पूंछ को ही जला दो। कहते हैं रामचंद्र जी कभी इसे ग्रहण नहीं करेंगे। हे राजा, आपने यह क्या? छोटी मछली जब जन्म लेती है तो उसका जो बाप होता है वही उसे खा लेता है। असल में मछली जब अंडा देती है और वहां से जब बच्चे निकलते हैं, तो मछली को समझ में नहीं आता है अपना पराया, बुद्धि विकसित नहीं है, सामने जो आ जाए उसी को खा लेती है। आपने तो वैसे ही अपने ही बेटे को खा लिया। तो आपने जो अपने धर्मपरायण पुत्र को इस तरह से भेज दिया, तो वेद में ऋषियों ने जो वर्णन किया है सत्य का पथ, क्या वह सत्य है? क्योंकि सत्य पर आप नहीं रहे, धर्म पर आप नहीं टिके रहे। गति रेखा पतिर्नार्या द्वितीय गतिर आत्मजः तृतीया ज्ञातयो राजन चतुर्थी नैव विद्यते। ये 24 नंबर श्लोक है 61 अध्याय का, बहुत सुंदर श्लोक है। आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा कि यह ग्रंथ और इसका वर्णन 3-3,500 साल पुराना है। सोचिए, वर्तमान में इतिहास जो लिख रहे हैं, ये तो सब कुछ में हिंदू धर्म की निंदा करेंगे, इनकी बातों पर हम लोग नहीं जा सकते हैं। एक विदेशी बहुत पंडित थे, प्राजिट्टर करके, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस इन दी पुराणस। पुराण में जो इतिहास का वर्णन है उसको लेकर के उन्होंने एक लंबा सा बनाया था कि किस राजा के बाद कौन हुए थे। तो रामचंद्र जी का जन्म बहुत पहले हुआ था और यह ग्रंथ उसी समय का है। तो वहां पर उतनी पुरानी बात है, नारी को उतनी स्वाधीनता नहीं थी। तो कहते हैं गति रेखा पति नारिया,
नारी के लिए उसका सहारा गति, गति का अर्थ है आश्रय, उसका पति होता है। दूसरा, उसका पुत्र। और तीसरा, जो तृतीया ज्ञातयो, गोतिया कहते हैं हिंदी में, ज्ञाति, जो ज्ञाति जन है यानी संबंधी, भाई आदि, ये है। चौथा उसका कोई नहीं रहता है। यह बतला दे, ये सब जो लोग, आप लोग थोड़ा फेमिनिस्ट टाइप के हैं और जो नई बातों को बोलेंगे कैसी बातें हैं, ऐसा नहीं है। ये मनुस्मृति में श्लोक है जिसको लेकर के बाद में बहुत उनकी निंदा हुई है, तो लोग समझते ही नहीं, समझना ही नहीं चाहते कि मनु क्या करे। मनु का कहना है कि नारी भविष्य के लिए मां स्वरूप है, उससे ही संतान उत्पत्ति होती है ना। तो उस पर हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आक्रमण हो, इसलिए लड़की पहले पिता के संरक्षण में, बाद में पति के संरक्षण में, पति चला जाए तो पुत्र के संरक्षण में रहे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसको यहां पर इन लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया कि मनु कह रहे हैं कि बांध करके रखो। अरे मनु इतना ओपन आदमी है, इतने खुले विचार के, लोग पढ़ते नहीं है मनुस्मृति, बिना पढ़े ही कितना मनुस्मृति को जला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कोस दे रहे हैं। अरे पढ़ो, पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। रक्षित शब्द है वहां, रक्षा करनी है आपको। और अगर आप विशेष रूप से रक्षा नहीं करते, देख लीजिए कितना क्या हो रहा है। हा? यहां पर मोलेस्टेशन हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, कितना अनर्थ हो रहा है। हम लोग कितना भी बोले नारी पुरुष समान है, सही बात है, लेकिन पुरुष को कोई बलात्कार नहीं करता है, छेड़खानी नहीं करता है, लेकिन नारी को पूरे विश्व में सब जगह किया जाता है। मुंह से आप चाहे जो भी बोल ले, सत्य सत्य है। वाल्मीकि यहां पर यही कह रहे हैं, किसी भी नारी के लिए उसका सहारा केवल तीन है। अब सब कोई हंटर वाली तो बन नहीं सकती है, सब कोई फूलन देवी और लक्ष्मीबाई नहीं बन सकती, हमेशा दोनों हाथ में दो रिवॉल्वर लेकर के गोली ठोक दिया इधर उधर, नहीं, ऐसे नहीं होता है। यही तीन उसका संरक्षण करते हैं, क्योंकि नारी पर अगर आंच आ गई तो समाज डूब जाता है। भारतवर्ष में इसलिए देखेंगे नारी को थोड़ा अधिक सम्मान दिया जाता था। अब कुछ मनचले बदमाश आदमी, अब उनके बारे में, उनसे तो धर्म क्या है यह उन लोगों से हम लोग नहीं सीख सकते हैं। पहले के दिनों में बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कोई महिला आ गई तो लोग सीट छोड़ देते थे, अच्छा आप बैठिए, सम्मान दिया जा रहा है। कौशल्या की इन बातों को सुनकर राजा दशरथ टूट जाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण आया, जो हम लोग आगे आलोचना करेंगे। कहते हैं कि यह जो क्रोध है कौशल्या का, शोक जनित क्रोध, शोक के कारण जो क्रोध है, राजा दशरथ परेशान हो गए, उनकी इंद्रियां मोहाच्छन्न हो गई, माने हाथ पांव नहीं चल रहे हैं, दिखाई स्पष्ट नहीं पड़ रहा एकदम। असल में हम लोग देखेंगे कि इसके कुछ ही देर बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है असल में, तो अवश्य होते चले जा रहे हैं। फिर उन्हें एक पुरानी घटना याद आती है, जब उन्होंने गलती से श्रवण कुमार को मार दिया था। इसके बाद हम लोग आलोचना करेंगे। और पुरानी बात याद आ गई, थर थर कांपने लगे राजा दशरथ, और हाथ जोड़ करके कौशल्या से क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं। प्रसादय त्वं कौसल्ये रचितोयम मयांजलि। हे कौसल्ये, मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहा हूं आपसे। आप तो सब पर
वात्सल्य भाव रखती हैं, सबको प्यार करती हैं। मेरे प्रति भी आप कठोर मत होइए। भर्ता तु खलु नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा। भर्ता, पति, पति का एक शब्द है भर्ता, क्योंकि भरण पोषण करता है। पति गुणवान हो, गुणहीन हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जो सती नारी है, वह हमेशा अपने पति का ख्याल रखती है। यह भाव भारत में रहा है, अभी आजकल थोड़ा दूसरे तरह का हो गया है, लेकिन आदर्श है हमारे, ये आदर्श रहे। इसी आदर्श के बल पर आज हम लोग इतने साल से रहे हैं। अब बदल जाएगा तो नए शास्त्र की रचना होगी। सात्वम धर्म परा नित्यम दृष्ट लोक परावरा। तुम तो सही गलत समझती हो, धर्म में प्रतिष्ठित हो, और तुम दुख में पड़ी हो, मैं भी दुख में पड़ा हुआ हूं। ऐसे कठोर वचन तुम्हें नहीं कहना चाहिए। राजा दशरथ का कहना है कि राम के कारण मैं भी दुखी हूं, तुम भी दुखी हो। ऐसे में कठोर शब्द मेरे प्रति प्रयोग करना अनुचित है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी, मां बेटा, या दो दोस्त कहीं जा रहे हैं और एक समस्या हो गई। समस्या अगर होती है तो समस्या दोनों के लिए है, लेकिन हम लोग इतने दुर्बल हैं कि तुरंत दूसरे को कोसना शुरू करते हैं, तुम्हारे ही कारण ऐसा हुआ। राजा दशरथ हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर रहे हैं। यह सुनकर कहते हैं कौशल्या की आंखों से अश्रुधार इस तरह से बहने लगी जैसे मानसून का जो वर्षा ऋतु है, मानसून, उसमें पानी जब छत पर गिरती है, पानी जब गिरता है और वहां से नाली होकर जब निकलना शुरू होता है, लगता है बिल्कुल वैसे मूसलधार बारिश हो रही हो। और यह सुनकर, राजा दशरथ की बात को सुनकर वो घबरा गई, बहुत जबरदस्त घबरा गई। अभी तक सह रही थी, सब कुछ था, रोना धोना, लेकिन राजा हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर रहे हैं ना। कौशल्या छटपटा उठी। प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि थे, याचितास्मि हता देवा क्षंतव्यांग नहीं त्वया। हे राजा, मैं आपके सामने धरती पर पड़ी हुई हूं, आपके चरणों में मस्तक रखकर मैं याचना कर रही हूं, आप प्रसन्न हो जाएं। और उल्टा अगर आपने मुझसे याचना की तो मैं तो मारी गई। कौशल्या बहुत दुखी हैं, लेकिन राजा दशरथ उसके पति हैं, गति हैं। वह जब क्षमा याचना कर रहे हैं, कौशल्या को होश आ गया कि क्या हो रहा है। नैषा ही शास्त्री भवती श्लाघनीयेन धीमता। वह नारी सही नहीं होती है जो पति को इस तरह से कष्ट दे। नारी अपने पति को सर्वस्व मानती है, यह लोक में, परलोक में भी। और कोई भी स्त्री, उसे अगर बुद्धिमान पति क्षमा याचना करे, यह बहुत दुख की बात होती है। जानामि धर्मम धर्मज्ञ त्वाम जाने सत्यवादिनम। हे राजा, मैं स्त्री धर्म को जानती हूं, पत्नी को कैसे रहना चाहिए पति के साथ मुझे पता है, और मैं यह भी जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं। शोको नाशयते सर्वम, नहीं, पुत्र शोकार्तया तंतु मया किमपि भाषितम। हे राजा, हे मेरे पतिदेव, अपने पुत्र शोक से विह्वल होकर मैंने इसे शब्द कहे।
शोको नाशयते धैर्यम, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्वम, नास्ति शोक समो रिपु। इस दोनों को मिलाकर के हम लोग 2 मिनट बात करेंगे। यह श्लोक 15 नंबर श्लोक है 62 अध्याय में, अध्याय 62 नंबर अध्याय में। अगर आप लोगों के पास कागज कलम है तो सहज भाषा में लिख ले सकते हैं। शोको न सयते धैर्यम, शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोको नाशयते श्रुतम, यह जो शास्त्र ज्ञान है आपका, आपने जो ज्ञान अर्जन किया है, शोक इसका नाश कर देता है। कितना भी पंडित हो, अगर उस पर भारी शोक आ जाए तो उसका शास्त्र ज्ञान पीछे छूट जाता है। और व्यक्ति का धैर्य, धैर्य होता है धारण शक्ति, जिसे पकड़ कर रखते हैं। हम जो अपने को पकड़ के रखते हैं, आप लोग सभी जो अपने आप को पकड़ के रखते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, हर जगह झगड़ा करना नहीं शुरू करते हैं। जिस व्यक्ति को देखेंगे जहां तहां झगड़ा शुरू कर देता है, समझना पड़ेगा कि व्यक्ति में धैर्य का अभाव है। धैर्य पकड़े रहता है, जैसे गाड़ी में क्लच पकड़े रहता है, धैर्य पकड़े रहता है इसको। लेकिन शोक धैर्य के बांध को तोड़ देता है। शोको नाशयते सर्वम, शोक सब कुछ का नाश कर देता है। नास्ति शोक समो रिपु, शोक के समान शत्रु नहीं होता। यह इसी पर जो इसके पहले वाले श्लोक में कौशल्या कर रही है, मैं आपका सम्मान करती हूं, मैं जानती हूं आप सत्यवादी हैं, लेकिन मेरे पुत्र शोक ने मुझे नष्ट कर दिया है, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ये देखिएगा, हम लोग कभी क्रोध में आ जाते हैं, कभी गलत काम कर बैठते हैं, हम लोग जानते हैं कि यह सही नहीं है। यह सब शोक प्रेरित होता है। शोक से कैसे बचें? क्योंकि आप कितना भी प्रयास कर लें, शोक तो आपको आएगा, शोक तो आना है। तो शोक से बचने के लिए हम लोगों को हमेशा अपनी एक मंडली बनानी पड़ती है हितैषियों की। हितैषी अगर आपके चारों तरफ है, जब आपको शोक होगा वही बचाएंगे। यह एक समय मेरा बहुत प्रिय विषय था समझना कि शोक को कैसे दूर किया जाए। यूट्यूब में मेरा एक टॉक भी है, हाउ टू ओवरकम सॉरो करके, दुख को कैसे पार जाया जाता है। बहुत अधिक उपाय नहीं है शोक से बचने के लिए। एक है शास्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान जिसको रहता है, कुछ देर शोक होने के बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा होता है भविष्य के बारे में सोचकर, चलो आगे ठीक हो जाएगा। लेकिन तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है गुरुजन, ऐसे लोग जो ज्ञान वृद्ध हैं, जो आपके आसपास हैं, जो आपको संभाल के रखेंगे। अर्जुन को जब शोक हुआ महाभारत युद्ध के ठीक पहले, श्री कृष्ण ने उसे उसका उद्धार किया, खींच के निकाला। जिनको डिप्रेशन होता है, अवसादग्रस्त हो जाते हैं, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम 4-5 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपसे बात करें, आपकी हर समस्या के समय वे उपलब्ध रहे, अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास रहे। ये कोई भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, माँ पिताजी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, गुरुजन हो सकते हैं, साधु सन्यासी हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं रहा, अगर आप मन ही मन उसको पी रहे हैं, तो समस्या आपकी भयानक भयंकर हो जा सकती है। पुत्र शोकार्तया तत्तु नया किमपि भावितम, मेरी ऐसी बातें, हे राजा आप मेरे पति हैं, सम्मान योग्य हैं,
मेरे मुंह से ऐसी बात इसलिए निकली कि मैं शोकार्त हूं, मेरा यह क्रोध शोक जनित है। आप इसे समझें और मुझे क्षमा करें। कहते कि शत्रु अगर दुख दे, उस दुख को सह लिया जा सकता है, लेकिन शोक अगर थोड़ा सा भी हो जाए, शोक और दुख में बहुत अंतर होता है। आपको दुख किसी से भी मिल सकता है, तो दुख है हल्का और शोक है बहुत अधिक। कोई वस्तु या व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाए तो शोक होता है। वह शोक ऐसा होता है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। दुख दूर हो जाता है, शोक दूर नहीं होता है। और जब समय के बाद धीरे धीरे आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और दीर्घ काल बाद अगर शोक चला भी जाता है, वह अपनी छाप छोड़कर जाता है। और जरा सा भी कोई बात हो ऐसी वैसी जिसे पुरानी बातें याद आ जाए, तो शोक बिल्कुल भड़बड़ा करके फिर सामने आ जाता है। वनवासाय रामस्य पंच रात्रोत्र गण्यते। 5 रात हुए श्री राम को गए हुए। मैं तो बस यही गिन रही हूं। मेरा पुत्र चला गया, 5 रात हुए, अभी 14 साल बाकी है। कहते हैं शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अगर आप आनंद मन से रहें, हर्ष से भरे रहें, तो दुख दर्द जो आता है उसे झेल लिया जा सकता है। लेकिन शोक ने हर्ष का नाश कर दिया है। कौशल्या अब अपने को संभाल नहीं पा रही है। इसलिए हम लोग को हमेशा शोक से बचने का प्रयास करना चाहिए। और शोक से बचने का उपाय यही है, एक तो है समय के साथ शोक थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। कुछ लोग अपने आस-पास रहें और अपने को खुश रखने के लिए जहाँ जो कुछ किया जा सकता है, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे पूजा हो, इत्यादि हो, जो भी हो, जैसे भी हो, शोक को कभी अंदर नहीं आने देना चाहिए। दुख आएगा ही आएगा, लेकिन वह शोक में परिवर्तित नहीं हो जाए। संसार का विस्तार शोक और मोह के ही कारण होता है। हमारे अधिकतर कार्य शोक और मोह के ही कारण होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शोक को अपने पास नहीं आने देता है। दुख दुख तो आ ही जाएगा, लेकिन शोक आता है। हम लोग को भी शोक आता है। कुछ लोग हैं हमेशा रोते ही रहते हैं और कहते हैं कि इस तरह की बातें हो रही है और दिन बीत गया। सुमंत्र दिन में आए थे और चूंकि रात आ गई तो इतने थक गए थे, रो रहे हैं इतने दिनों से ना, वो वहीं पर सो गए। इसमें कहते हैं कि राजा ने जब सुना कौशल्या इस तरह से करी है, उनका मन थोड़ा शांत हुआ और वहीं पर सो गए। लेकिन नींद नहीं आई उन्हें। 2 घड़ी पश्चात, यानी 2-3 घंटे बाद उनकी नींद फिर टूट गई और उसके बाद कौशल्या को वो सुनाना शुरू करते हैं कि कैसे उन्हें एक अभिशाप मिला था श्रवण कुमार के पिताजी से। जब उन्होंने कहा था तुम भी अपने पुत्र वियोग में मारे जाओगे। राजा दशरथ को वह घटना याद आ रही है। उसका वर्णन करेंगे कौशल्या को। इसे हम लोग अगले दिन देखेंगे।